प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जो इल्जाम धर रहे हैं वजीर आजम फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, और यकीनन आईएसआई भी इसी का हिस्सा होती है, तो लेकिन ये कि ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि वो एक एफआईआर में एक सर्विंग मेजर जनरल का नाम डालना चाहते हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं, और आपके ख्याल से ये किस हद तक मुतालबा उनका जायज है? जी। देखिए, कल के प्रोग्राम में तो मैं शामिल नहीं था, तो इसलिए आई थिंक मैं शुरू यहीं से करता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है, बड़ी अफ़सोस की बात है, ज़्यादती है और ख़तरनाक बात है ये जो कल हुई है। जी। और ख़ान साहब पहले भी इसकी तरफ इशारा कर चुके थे कि उन्हें ख़दशा है कि इस किस्म की चीज़ हो सकती है। और आज उन्होंने अपनी अ, स्पीच में ये ज़िक्र भी किया कि मैंने इशारा किया था, मैंने कहा था कि इंतहा पसंदी का सहारा लेके मेरे ऊपर अटैक की जाएगी। तो इससे तो ये उनके बयानिए में वज़न है कि उन्हें अंदर की बात का कुछ पता था कि कुछ इस किस्म की चीज़ होने जा रही है। और वैसे भी मेरा ख़्याल है कि खान साहब को अंदर से कहीं न कहीं से तो सपोर्ट मिल रही है और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और जिसकी वजह से वो फिर अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाते हैं। और हमें इस बात का एहसास भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि खान साहब को सपोर्ट करते हैं, कुछ खुफिया तौर पे, कुछ फेयरली ओपनली। तो ये तो बात वाज़ेह है, और खान साहब के सोर्सेज़ हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरे हर इदारे के अंदर हमायती हैं। नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आई डोंट नो, बट खान साहब नोज़ बेटर। बट इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जो हैं उनके भी हैंडलर हैं। अब आगे आइए आप। सो वी कंडेम ऑल दिस। अफ़सोस इस बात का है कि एक तरफ खान साहब पूरे इदारे की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं और फिर चुन-चुन के लोगों के नाम लेके उस इदारे के अंदर अ, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर टारगेट करते हैं, और फिर वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि खुफिया तौर पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये उनके हैंडलर्स भी हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और इसका ताल्लुक उसी चीज़ के साथ है, जब वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकती, मेरे साथ रहे। अ, न्यूट्रैलिटी जानवर है। तो वो एक्चुअली एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन नहीं चला रहे, और वो एक ऐसी कैंपेन चला रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके हाथ में हो, अ, और किसी और न्यूट्रल ना हो, या आइन के मुताबिक वो न्यूट्रैलिटी इख्तियार ना करे। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि अ, आपने कहा कि अब खान साहब अ, ने जो एफआईआर कटवाने की कोशिश की है। देखिए, बड़ी सीधी-सी बात है, मुझे नहीं समझ आ रही इसमें इतनी क्या अम, रॉकेट साइंस है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो कभी भी एफआईआर नहीं कटवाने देंगे। तो ये क्या बात हुई कि जी खान साहब की एफआईआर नहीं कट रही, और पता नहीं जिसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट का हाथ है कि नहीं। सीधी-सी बात है, पुलिस इज़ अंडर परवेज़ इलाही आज चाहे तो एफआईआर कट जाएगी। परवेज़ इलाही ने अपने सारे पुलिस अफ़सरों को ये पैगाम दे दिया हो कि एफआईआर आपने नहीं काटनी, या अगर काटनी भी है, तो उसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट के जनरल का नाम नहीं आना चाहिए, खत्म हो गई बात। अब ये है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। अ, लेकिन एक सेठी साहब, मैं तरफ आपको यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान में और बाहर भी उठाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से आपकी क्या मुराद है, क्योंकि एक 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 इस्टेब्लिशमेंट वो है जो जनरल बाजवा साहब की कमांड के नीचे मौजूद है। एक इस्टेब्लिशमेंट वो है जिसका इशारा आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में किया कि जो इमरान खान साहब के साथ है। इस वक्त तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। देखिए, अब तो खुल के बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ये जो मार्च कर रहे हैं, जो लाइन ले रहे हैं, ये सपोर्ट के बगैर नहीं कर रहे थे। ये खैरी साहब, आप मानेगा ना माने, विदाउट एनी अश्योरेंस और विदाउट एनी ग्रीन सिग्नल फ्रॉम समवेयर वो ये काम नहीं करे, नहीं कर सकते। और वो अच्छी तरह जानते भी हैं। और ये मेजर जनरल का नाम लेना, उसको बार बार इम्प्लीकेट करना और उसके खिलाफ पूरी एक हवा बनाना, ये तो एक क्लियर, जिसे कहना चाहिए फैक्शनलिज्म की इसमें से बू आती है।
बात ये रजा, ये तो मैं कह चुका हूँ, आपने कुछ लंबा ही कर दिया इसको। मैं आपको कह चुका हूँ कि इनके खान साहब के भी हैंडलर्स हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट में हैं। अब और क्या आप चाहते हैं? अच्छा, हाँ, अब बात ये है, तो ये आपने थोड़ा सा जरा घुमा फिरा के वही बात कर दी। देयर इज नो नीड टू गो इनटू सच डिटेल्स। जी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है एंड आई थिंक यू शुड बी केयरफुल। जी, बात ये है कि जी इस वक्त जो सारे लोकल कमांडर्स हैं वो सीनियर कमांडर ने लगाए हुए हैं, मगर जो हैंडलर्स है वो भी सीनियर कमांडर के तहत है। तो इसलिए लेट्स बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दिस, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड अंदर क्या हो रहा जी, है। तो अब बात यह है कि परवेज इलाही साहब तो जाहिर है ही विल आंसर टू द हाईएस्ट। तो इस वक्त कहा नहीं जा सकता कि परवेज इलाही साहब को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो उस फैक्शन के मिल रहे हैं जो कि हावी है या जो आगे जाके हावी होने वाला है। इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन है कि आगे कौन, विच फैक्शन विल सक्सीड राइट। एंड तो इसलिए आई थिंक आई डोंट वांट टू गो देयर। आप नहीं, जाना आप चाहें ना तो आप जाएँ, जरूर लेकिन जाएं। नहीं आप जाऊंगा, आई नहीं, वोंट नहीं, गो, बिल्कुल ना बिकॉज जाएँ, लेकिन मुझे कुछ बातें पता है विच आर नॉट, विच आर, यू वांट टू से जिसके इन अंदर ना पब्लिक। उसके अंदर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं एंड इस सर्टेनिटी के साथ कुछ कहना इस वक्त, इसके अलावा मैं नहीं कह सकता। मैंने आपको बता रहा था जो कि ये अगले, मैं कब से कह रहा हूं कि ये नवंबर का महीना बड़ा अहम है, मैं कब से कह रहा हूं कि अगर तशद्दुद हुआ तो इंटरवेंशन हो सकती है। मैंने ये भी कहा है कि इंटरवेंशन जो है वो मार्शल लॉ नहीं होगी, और बड़ी किस्म की इंटरवेंशन होती हैं। और ये भी मैं कह चुका हूं कि डिवीजन है, मगर क्या वो कहाँ जा रही है, क्या करेगी, वी आर नॉट श्योर। तो इसलिए बेहतर यही है कि स्टे विद इन द बाउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर वी डोंट हैव full information, एग्ज़ैक्टली, because people take this program seriously, so let's stick to the facts as we know it. नहीं, नहीं, बिल्कुल, तो अब बिल्कुल, मैं uh, मैं मैं भी नहीं कह रहा कि आप स्पेकुलेशन करें या हम कोई हवाई बात छोड़ें। लेकिन सेठी साहब, एक बात तो है ना, एक बात ये है कि इस गवर्नमेंट ने जो ताख़ीर की हुई है, इन डिसीजन का वो मुज़ाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक दे शुड नेम द न्यू आर्मी चीफ, दे शुड गेट ऑन विद द बिज़नेस। ये क्या वजह है शहबाज शरीफ साहब, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आज जो नवंबर की 4 तारीख होगी, देखिए ना, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। बात ये कि 20 दिन रह गए हैं। भाई, आप नया आर्मी चीफ अनाउंस करें, ये आपको भी पता है, खुद खान साहब ये कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड, एवरी रजा पॉलिटिकल। रुक जी। जाओ, डोंट गेट कैरिड अवे। बात ये है कि हाँ, नहीं नहीं, यू आर गेटिंग कैरिड अवे। अच्छा, चले अब चले। बात ये है कि नो नो, बिकॉज देखिए ना, इसका तो बड़े सिंपल से जवाब है कि आप आज आर्मी चीफ अनाउंस कर देते हैं तो देन यू हैव टू सेंटर्स ऑफ पावर इन द आर्मी। एक द एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ हु स्टिल इन कमांड, और एक वो जिसकी तरफ फिर लोग देखना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक आगे इतनी इंस्टेबिलिटी है उस इदारे के अंदर, एंड यू विल एंड अप क्रिएटिंग मोर इंस्टेबिलिटी। आप कोई रिजॉल्व नहीं करेंगे किसी चीज को। पहली बात तो ये है।